चलिए तो शुरू करते हैं फिर। आज हमारा जो है परसेंटेज में जो चैप्टर है, मतलब आगे का जो पार्ट है, वो फ्रैक्शन में का वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। परसेंटेज देखिए, इस तरह के क्वेश्चन जैसे 2/3 का 50%, ये क्वेश्चन जो होते हैं ये बहुत सिंपल होते हैं देखने में और इनमें करने में भी कुछ खास होता नहीं है। तो देख लीजिए, कुछ नहीं करना, 2/3 का मतलब गुणा 50% यानी 50/100। क्या ये वाली बात समझ में आ गई सभी के? एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 2/3 गुणा 1/2, इस 2 से ये 2 कट जाएंगे वन टाइम, और 1/3, 3 नहीं 1/3, तो 2/3 का 50%, 1/3, इस तरह से निकलते हैं क्वेश्चन। इनमें ज्यादा कुछ खास नहीं है। ये वाला कराया थोड़ा ना टाइप मैंने, है ना? हाँ, तो ये वाला कर लो। एक दो क्वेश्चन और देता हूँ इसके, ये ज्यादा खास है नहीं, लेकिन ये है कि कभी पेपर में आ जाए, क्योंकि बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। का इंग्लिश में ऑफ होता है, मतलब उतार लीजिए फटाफट ये। टाइप 1 और टाइप 2 करा दिए थे मैंने आपको, है ना? ये वाले दोनों क्वेश्चन घर से ट्राई करेंगे, ठीक है ना? उतर गए? जल्दी जल्दी निकल लो। एक फॉर्मूला लिख सकते हैं आप इतने जिनका उतर गया हो गया? चलिए, अब एक फॉर्मूला हमने जो है, अब टाइप 1 और 2 तो पढ़ लिए थे, है ना? ये क्वेश्चन आप अलग से उतार लीजिएगा, टाइप में नहीं है हमारे, ये अलग से करवा दिए मैंने। अब टाइप 3 पे आ जाते हैं। टाइप 3 के जो क्वेश्चन है, टाइप 3 ये क्वेश्चन है क्या? ये वृद्धि प्रतिशत में कमी या वृद्धि को लेकर है। तो इसमें होता क्या है, प्रतिशत वृद्धि बराबर 100 गुणा वृद्धि बटे 100 माइनस वृद्धि, प्रतिशत लगा लीजिए आगे। देखिए, इन वाले क्वेश्चन में हुआ क्या, वृद्धि के लिए वृद्धि प्रतिशत 100 गुणा बटे 100 माइनस प्रतिशत वृद्धि। जैसे चलिए पहले अभी कमी प्रतिशत कभी लिख देता हूँ, पहले फॉर्मूला लिख लीजिए। कमी बराबर 100 गुणा कमी प्रतिशत बटे 100 माइनस प्रतिशत कमी। पहले ये दो फॉर्मूला आप फटाफट उतार लीजिए, उसके बाद एक क्वेश्चन बोलूंगा, वो क्वेश्चन लिख लीजिएगा। अरे रुको 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 रुको, मैं पागल हो गया कैसे, मैंने कर दी गड़बड़। रुक जाओ, वृद्धि में तो कमी होती है, कमी में वृद्धि होती है। अभी बताऊंगा, क्वेश्चन पढ़ के समझ में आएगा आपको ये क्या है वृद्धि। अभी बताऊंगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझ में आ जाएगा आपको। अभी फिलहाल आप ये मेथड उतारो। ये तो इसके मेथड में बता रहा हूँ साथ में, लेकिन इसके साथ में शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा, क्योंकि वहां तो शॉर्ट ट्रिक लगानी है और फॉल में कहां तक याद रहेंगे। हो गया? उतार लीजिए। फिर एक क्वेश्चन है वो बोल देता हूं मैं आपको फटाफट। लिखे? चलिए क्वेश्चन लिखिए अब। सीता की आय, क्वेश्चन है सीता की आय गीता की आय से
सीता की आय गीता की आय से 50% कम थी। सीता की आय गीता की आय से 50% कम थी। सीता की आय गीता की आय से 50% कम थी। ज्ञात कीजिए सीता की आय गीता की आय से 50% कम थी। ज्ञात कीजिए कि गीता की आय ज्ञात कीजिए कि गीता की आय सीता की आय से ज्ञात कीजिए कि गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। देखिए अगर आप क्वेश्चन सही से देख पा रहे हैं, उत्तर क्या सबका क्वेश्चन भाई, तो हमारे पास कमी हो रही है कितने की, 50% की। तो प्रतिशत कमी है ना, ये परसेंट कमी है ना, तो परसेंट कमी से अब हमें बताना क्या है, वृद्धि। यहां से गीता से सीता की आय में कमी थी, गीता से सीता में थी या सीता से गीता में थी, सीता से गीता में थी, तो सीता की आय कम थी और गीता की आय ज्यादा थी, है ना। लेकिन अब हमें वृद्धि बतानी है, ये तो पूछा है क्वेश्चन में, वृद्धि बतानी है प्रतिशत में, ये तो पूछा है क्वेश्चन में। और क्या पूछा है कि गीता की आय से सीता की आय कितनी ज्यादा है। अब यहां पे परसेंटेज पलट गई है, तो यहां पे ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में इस तरह का मैटर लगेगा, कमी बता के वृद्धि पूछ रहा है। ध्यान से देखिए, कमी बताकर वृद्धि पूछ रहा है, तो आप कुछ नहीं करेंगे, फॉर्मूला आएंगे, वृद्धि प्रतिशत या प्रतिशत वृद्धि बराबर 100 गुणा। अब ध्यान से देखिए, कमी कितनी हुई थी 50% की, बटे 100 माइनस 50। क्या ये वाली बात समझ में आई फॉर्मूले से? पहले मैं फॉर्मूला बता रहा हूं, फिर शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। तो क्या हो रहा है यहाँ, 100 गुणा 50 बटे 100 में से 50 गए 50, इस 50 से 50 कट गए, क्या बचा 100%। यानी गीता की आय सीता की आय से बिल्कुल 100% है, पूरी 100 टाइम। बात समझ में आई? ये है। अब इसका शॉर्ट ट्रिक देखो, क्योंकि फॉर्मूले तो हमारी जगह याद रहने नहीं है, शॉर्ट ट्रिक समझ लो। शॉर्ट ट्रिक क्या होगी इसकी, कमी जितनी भी होगी वो ऊपर 50% की, ठीक है, और उसका माइनस कंडीशन नीचे। तो 100 में से 50 गए, कितने बचे 50, वो नीचे, मल्टीप्लाई बाय 100% करते थे, है ना। हुआ क्या, फिर देखो मैंने फ्रैक्शन की फॉर्म बनाई है। फ्रैक्शन की फॉर्म कैसे बनी, जो भी कमी है वृद्धि है वो डिवाइडेड बाय, अगर कमी है तो 100 में से माइनस कर दो, वृद्धि है तो 100 में प्लस कर दो। यहां मैंने गलती करी होगी, कर दी है, चलो मैं बाद में सही करवा दूंगा उसे, ठीक है। 50 में से 50 गए एक बार, 100% हो गया। बात यहां समझ में आई, ये वाली बात समझ में आई। यही काम हमने यहाँ करा। पहले इसे उतार लो, फिर एक क्वेश्चन और बोलूंगा। क्या ये अब पता नहीं, एक बार देखो जरा, शायद नीचे से इसका कुछ है। पहले याद दिलाना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, समय का फल मीठा होता है।
वो क्वेश्चन कर गया हो तो ये वाला उतार लो। दो राशियों के गुणनफल में एक राशि 30% कम हो गई है, दूसरी राशि को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए कि गुणनफल शुद्ध शुद्ध प्राप्त हो। फिर वही वाला क्वेश्चन है, देखो जैसे ये था भाई, हो क्या रहा है, 30% की कमी हो रही है और हमसे पूछा क्या जा रहा है, प्रतिशत वृद्धि, है ना। फिर ये वाला फॉर्मूला लग गया हमारा, प्रतिशत वृद्धि बराबर 100 मल्टीप्लाई बाय प्रतिशत कमी कितनी थी, 30 बटे 100 माइनस 30 यानी 70, तो 100 गुणा 30 बटे 70, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 300 बटे 60 प्रतिशत। या तो ये आएगा, ये डिवाइड कर लो इसको, 7 चौक 28, हंस बचा 2, 7 दूरी 14, हंस बचा फिर 6, सही 7 बटे प्रतिशत। ये हाँ जी यार, देख लो पहले आराम से, इसे उतार लो, इसे समझ लो, अगर नहीं आएगा तो फिर दोबारा समझा दूंगा। उसका फिर शॉर्ट ट्रिक देखो, पिछली बार में तो 50-50 थी तो इसलिए शॉर्ट ट्रिक में ज़्यादा अच्छे समझ में नहीं आया होगा। इस बार वाले में शॉर्ट ट्रिक अच्छी समझ में आ जाएगी क्योंकि इसमें वैल्यू बदली हुई है। हाँ, उतर गया यहाँ तक सभी का? यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया, कैसे हुआ आपको पीछे में समझ में आया? ये वाला देखो, 7 से इस 300 को हमने डिवाइड करा तो, है ना, अगर आपको डिवाइड डायरेक्ट समझ में आया तो आप रफली करके देख लो, 7 4 ज़ा 28, अब 30 में से 28 गए तो बचे 2, ऊपर से उतरा 0 20, अब 7 घंटे में 20 नहीं आता, उससे कम आता है 14, कितने टाइम, 2 टाइम, बचा कितना रिमाइंडर 6, तो रिमाइंडर बच गया यहाँ पे 6, तो 42 तो ये आ गया, रिमाइंडर चले गया ऊपर, और जो हमारा डिनोमिनेटर होता था वो अपनी जगह आ गया। बात समझ में आ गई? तो ये समझ में आया यहाँ तक? अब ये तो हमारा फॉर्मूला लगा के, अब फॉर्मूला अगर पेपर में याद ना रहे तब हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिंपल सा काम करो, कितने प्रतिशत की कमी हुई है, तो 30 ये रहा। अब 100 में से 30 को घटा दो, कितने हुए, 70। मैंने इसका एक तरह का फ्रैक्शन निकाल दिया ना, दिख रहा है यहाँ तक, नीचे का दिख रहा है ये, चलिए मैंने एक तरह का फ्रैक्शन निकाल दिया। अब फ्रैक्शन को मैंने आपको परसेंटेज जो बताना कल सिखाया था, 100% कर देंगे मल्टीप्लाई, बस कुछ मत करो, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 3 के 100 हो गई, फिर वही 300 अपॉन 7 आ गया, वही आ गया। अब कर दो उसको, ये 42 होल 6 अपॉन 7%। क्या कंडीशन समझ में आई? ये फॉर्मूले से है। पेपर में आप ये मान के चलिए कि फॉर्मूले आपको जब ये बहुत अच्छे होंगे जब आपने हर फॉर्मूले को कई बार करा होगा, ठीक है ना। पेपर में फॉर्मूले 10 में से 2 याद आते हैं, और 8 में से भी, उन 2 में से भी एक में जो है ना कंफ्यूजन होता है कि ये सही है या गलत है, ये ध्यान रखना। तो आपको वहाँ पेपर में फॉर्मूला याद आए नहीं आए इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती, लेकिन शॉर्ट ट्रिक जरूर याद आ जाएगी। क्वेश्चन देखती कि हाँ सर ने शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि कमी प्रतिशत या वृद्धि प्रतिशत तो ऊपर लिख दो, और अगर कमी हुई थी तो मैंने आपको क्या बताया था, उसे 100 में से माइनस कर देते हैं, और वृद्धि होती तो 100 में प्लस कर देते हैं, बताया ना, वही करा बस मैंने, मल्टीप्लाई 100%। आगे बात समझ में, उतार लो फटाफट, कोई डाउट? ये वो वाला है जो फर्स्ट डे ट्रिक बताई थी, ध्यान आ रहा है? वो लिखवाई थी एक लाइन कि अगर राशि में जो है 10% की कमी हो जाए तो वो 100 की जगह 90 हो जाएगी, और 10% की वृद्धि हो जाए तो 100 की जगह वो 110 हो जाएगी। वो वाला मेथड लगाया जा रहा है यहाँ नीचे फॉर्म में, और कुछ नहीं। उतर गया ये? चलिए तो आगे क्वेश्चन बोल रहा हूँ मैं आपको, वो करके। अब ये दोनों तो कमी वाले हो गए, एक वृद्धि वाला करवा रहा हूँ, उसके बाद नए टाइप पे चलेंगे। लिखिए, यदि सेब का मूल्य, यदि सेब एप्पल, सेब का मूल्य 10% बढ़ गया, यदि सेब का मूल्य 10% बढ़ गया,
उपभोक्ता सेब का प्रयोग, उपभोक्ता कंज्यूमर सेब का उपभोग या प्रयोग कितने प्रतिशत कम कर दें कि उनका खर्च ना बढ़े। उपभोक्ता सेब का प्रयोग या उपभोग कितने प्रतिशत कम कर दें कि उनका खर्च ना बढ़े। नहीं, देखो हमारे पास इस बार वृद्धि हो रही है ना। सेब का मूल्य क्या हो रहा है, 10% बढ़ रहा है, और हमें क्या बताना है, प्रतिशत कमी। प्रतिशत कमी का फॉर्मूला क्या था, 100 गुणा वृद्धि प्रतिशत बटे 100 माइनस प्रतिशत वृद्धि। यही तो है। सॉरी मैंने गलती कर दी, तुमने ध्यान नहीं दिया, और ये गलती यहाँ पे भी थी। हाँ मैंने उस टाइम क्या बोला था कि मैंने यहाँ पे गलती करवा दी है, मैं आगे सही करवाऊंगा उसे। वो ये गलती थी, क्योंकि वो गलती से वृद्धि की जगह वृद्धि लिखा गया था ना, उसकी वजह से गलती आ गई थी। ठीक है ना, तो ये बात समझ में आई। अब हुआ क्या, फिर देख लो भैया, 100 मल्टीप्लाई वृद्धि प्रतिशत कितनी है, 10 बटे 100 प्लस 10 कितना होगा, 110 कर दिया मैंने सीधा सीधा। किसी को कोई दिक्कत, भाई वो 100 प्लस 10 ही तो हो रहे हैं, है ना, तो 110 हो गए। एक जीरो से एक जीरो कट गया, अब क्या आया, 100 बटे 11 प्रतिशत। इसे सॉल्व करेंगे भाई, 11 के पार्ट में 100 आते हैं क्या, नहीं आते। उससे कम क्या आता है, अरे 100 से कम वाली वैल्यू देख रही है, 100 से कम वाली वैल्यू देख रही है, तो 11 के पार्ट में 99 आ रहा है, 99 कितने टाइम पे, 9। देख लो ये 9 कहाँ आया, समझ में आया, 11 9 था 99। अब बचा क्या, 100 में से 99 जाने के बाद एक क्या हुआ हमारा, रिमाइंडर, क्योंकि ऊपर से और कुछ तो नहीं उतरना, तो एक हो गया रिमाइंडर। और डिनोमिनेटर क्या चल रहा था, 11। देख लो इस तरह से आ गया शॉर्ट में। ये माइंड में करने का तरीका समझ गया इसको, भाई कुछ नहीं करना, मैंने 11 से 100 को डिवाइड करना था, तो 9 टाइम गया 99, तो ये 9 टाइम बचा कितना, 100 में से 99 जाने के बाद 1 बचा, ऊपर उतर गया 1 रिमाइंडर मेरा, और 11 अपनी जगह आ गया। आपको समझ में आया, चलिए उतारिए फटाफट। क्या ये वृद्धि वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया कि अगर वृद्धि होकर कभी पूछ ली जाए, ठीक है ना। ये मिक्सचर एंड एलिगेशन में भी आते हैं कई बार क्वेश्चन, ठीक है ना, तो वहां पे बस थोड़ा सा करने का टाइप बदल जाएगा, तो जब बताएंगे कि अगर चाय की कीमत इतने प्रतिशत बढ़ जाए तो उसको भोग करने वाले कितने प्रतिशत कम हो जाएंगे, इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब टाइप 4 डालिए, और टाइप 4 अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। पैट छोड़िए, एसएससी में भी बहुत जगह इसके क्वेश्चन मिलते हैं, पैट हो एसएससी हो, क्योंकि अभी तक पैट सिर्फ एक ही बार हुआ है, तो प्रॉपर ये नहीं कहा जा सकता कि ये क्वेश्चन पैट में आएगा या नहीं आएगा, लेकिन क्योंकि बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं और एक झटके में होने वाली शॉर्ट ट्रिक होती है इनकी, ठीक है ना। पहले उतार लिया आपने, चलिए अब मैं ये पूरा हटाने वाला हूं। देखिए जैसे ये वाले क्वेश्चन थे ऐसे ही वो हैं, बस उसमें आपको डबल कंडीशन बताई जाती है। क्या बताई जाएगी, डबल कंडीशन। जैसे समझिए, मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसकी आय 10% बढ़ गई, फिर कुछ दिनों बाद उसकी आय और 10% बढ़ गई, तो उसकी कुल प्रतिशत बढ़ी हुई आय बताओ, उसकी आय में कितना प्रतिशत बढ़ गया। तो हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चनों में, वृद्धि और कमी या तो ये डबल रिपीट होती है, या एक बार वृद्धि होती है एक बार कमी होती है, या एक बार कमी होती है एक बार वृद्धि होती है, ऐसे केस होता है। तो मैं एक बार लिख रहा हूं, अगर वृद्धि हो दोनों बार, पहला मेथड है अगर दोनों बार वृद्धि हो रही है, तो आपका ये जो मेथड है ये है a प्लस बी प्लस a इंटू बी अपॉन 100। a प्लस बी क्या हुआ, a हुआ पहली वृद्धि या पहली कमी जो भी होगा, पहले क्या है वृद्धि है तो पहली वृद्धि, प्लस b क्योंकि दूसरी बार भी वृद्धि हुई है तो इसलिए प्लस b, अब दोनों का प्लस 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 a इंटू बी अपॉन 100। बात समझ में आई। अगर मान लीजिए दोनों बार कमी हो जाए, दोनों बार ही कमी हो जाए,
तो कमी के लिए हम लगाएंगे माइनस, तो माइनस के ए, ठीक। दूसरी बात भी कमी हो रही तो माइनस के बी। पहले बताइए ये चीज समझ में आई। अब दोनों माइनस माइनस क्या होंगे, प्लस a इंटू बी अपॉन 100। क्या ये वाली बात समझ में आई? क्योंकि माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस, इसलिए ये फॉर्मूले में जो लिखवा रहा हूँ ना ये शॉर्ट ट्रिक है। करा तो मैं आपको खोल के भी दूं, लेकिन क्योंकि पेपर में आप अगर खोल के करने लग गए तो उसमें दो दिक्कत है। एक तो टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा, और उसकी कैलकुलेशन कई बार इतनी कॉम्प्लेक्स हो जाती है कि बच्चे गलती कर देते हैं उसमें और मामला ख़राब। तो वहाँ दो दिक्कतें हो गई, भाई टाइम भी ज़्यादा लग रहा है और नंबर भी कट रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन गलत होने की संभावना बढ़ रही है। लेकिन अगर आप इस ट्रिक से करेंगे, बस आपको ये कंडीशन के अकॉर्डिंग याद करना है। वो कंडीशन मैं ये समझा रहा हूँ, याद आपको अपने आप हो जाएगा करते करते। कंडीशन के अकॉर्डिंग वृद्धि है तो प्लस प्लस, और कमी है तो माइनस, और बाद में दोनों माइनस मिलके ये प्लस बन गया, है ना, समझ में। उसके बाद तीसरी कंडीशन देखो, अगर एक बार वृद्धि हो जाए और एक बार कमी हो जाए, तो बताइए भाई वृद्धि के लिए क्या करूंगा, प्लस के ए लिखूंगा या माइनस के ए लिखूंगा, प्लस के। तो प्लस के लिए तो मैं कुछ लिखता ही नहीं आगे, है ना। अब कमी हो रही है तो कमी के लिए क्या लिखूंगा, माइनस के बी या प्लस के बी, माइनस के बी। अब ध्यान से देखना, प्लस माइनस माइनस a इंटू बी अपॉन 100। बताइए ये चीज समझ में आई नहीं आई, पक्का? तो देख लो ये क्वेश्चन। अब बताओ ये टेक्निक याद करनी ज्यादा भारी तो नहीं है। जहां 5-7 क्वेश्चन इनके ऊपर कर दिए वहां पे अपने आप ये सब याद हो जाएंगे। अब पहले कमी हो रही है और फिर वृद्धि हो रही है, तब माइनस ए प्लस बी, वेरी गुड। और हाँ, बात समझ में आ गई, इस तरह से ये याद हो जाएंगे। अब देखिए आगे हमारे पास क्वेश्चन क्या है, पहले आप इतना बताइए, उसको क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे। अब आगे मैं ये टाइप बदल देता हूँ, आगे अब मैं 4, 5, 6 ये 3 टाइप इन्हीं के क्वेश्चनों पे कराऊंगा, तो ये आप अच्छे समझ के दीजिएगा। 4, 5 और 6 ये 3 टाइप इसी पे है, इसी मेथड पे। अभी अगले 2 दिन तक और चलेगा यही मेथड, कल और चलेगा ये मेथड। आज तो है ही, मतलब मंडे में, कल ऑफ है कोई बात नहीं, मंडे में यही और चलेगा, है ना। इतने बैठ के आप प्रतिशतता के जो है रिवीजन कर लेना। होल नंबर, फ्रैक्शन और डेसिमल, ये आपके चैप्टर कंप्लीट हुए हुए हैं। इन तीनों को एक बार अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, और विद्या क्लासेस का जो ऐप है वो डाउनलोड करके रखिए, क्योंकि जो है आपको बता दूंगा मैं किसी भी दिन जो है आपका टेस्ट होगा। नीचे कट लग रहा है लाइट में, अच्छा। चलिए क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। राम की आय में अप्रैल 2021 में, राम की आय में अप्रैल 2021 में 10% की वृद्धि हुई थी। भाई किसी की जो सैलरी है वो नॉर्मली अप्रैल में बढ़ती है हमारे यहाँ, अब है ना, फाइनेंशियल ईयर अप्रैल में शुरू होता है, तो उसके हिसाब से राम की जो आय है वो क्या हुआ, अप्रैल 2021 में 10% की उसमें वृद्धि हुई है। अरे भैया आय कम मत करो बेचारे की अप्रैल में तो भैया लोगों का जो है प्रमोशन वगैरह होता है, उनकी इनकम बढ़ती है बेचारों की, तो कम करवा दो, है ना। कुछ दिनों बाद लिखो आगे, कुछ दिनों बाद पुनः उसकी आय में 20% की वृद्धि हो गई। कुछ दिनों बाद पुनः उसकी आय में 20% की वृद्धि हो गई। इस प्रकार राम की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। अब यहाँ पे हमें कुल प्रतिशतता बतानी है कि यहाँ पे कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो इस प्रकार राम की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। क्वेश्चन पढ़ के ये समझ में आ रहा है कि हमें इनमें से कौन सा मेथड लगाना है, कौन सा वाला,
सबसे पहला वाला। तो भैया सबसे पहले कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, या पहले बेसिक मेथड बता दो जरा, इसका बेसिक बता देते कैसे। भाई हमने मान लिया 100% आय थी राम की, ठीक है। सबसे पहले क्या थी, 100% थी, तो पहले जो बढ़ी कितनी बढ़ी, उसकी कितनी बढ़ी, 10% बढ़ी। तो 10% बढ़ने पे 100 का 10% बढ़ाओगे तो 110% हो गई, नहीं हो गई, हो गई होगी, ये तो समझ में आ रहा है, तो बिल्कुल बेसिक है। लेकिन बाद में कितनी हुई, दूसरी बार में कितनी हुई, 20% बढ़ी, 20% की वृद्धि हुई। अब 110 पर 20% की वृद्धि देखना कितनी हुई, 1 0 से 1 0, पहली बात तो मैंने प्लस क्यों कर दिया, मल्टीप्लाई, तो सॉरी, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो कितना आया 22। अब 1 से 10 पर 22 ऐड हो गया, नहीं हो गया, देख लो क्या ट्रिक है, समझ लो। कभी भैया स्टार्टिंग में उसकी आय 100 होगी, नहीं होगी, 100 होगी, 100 में जब 10 बढ़ाऊंगा तो उसकी आय 10 बढ़ने पे क्या हो गई, 110। अब 20% किस पे निकलेगा, 110 का निकलेगा 20%, है ना। तो मैंने 110 का 20% निकाला, तो प्रतिशत अपने आप में अपॉन 100 होता है, ये पढ़ाया था मैंने आपको स्टार्टिंग में। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो 11 दूनी 22। ये समझ में आया क्या हुआ पहले। अब कुछ नहीं हुआ, 110% पे 22% बढ़े होंगे, मतलब 110 रुपए अगर उसकी इनकम हुई होगी तो अब 22 रुपए की इनकम और बढ़ गई, तो 110 में 22 बढ़ाओगे तो कितना है, 132, है ना। 132 आया, नहीं आया, लेकिन 132 अब उसकी नई इनकम है, कितनी बढ़ी, 100 से 132 हुई थी, तो 132% माइनस 100%, यानी 32% की कुल वृद्धि है। कुल वृद्धि प्रतिशत कितना है, 32%। पहले इसे उतार लो, फिर एक बार इसे दोबारा समझा दूंगा, उसके बाद से तो ट्रिक से करना है, वो तो एकदम हलवा है। लेकिन तब भी ये मैंने आपको समझाने के लिए इसलिए करा कि करीबन कोई पूछ ले, कोई छोटा बच्चे पूछ ले कि कैसा हुआ, तो वहाँ छोटे बच्चों को ये थोड़ा बताओगे, कम से कम थोड़ा बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि क्वेश्चन में एक्चुअल में सॉल्यूशन क्या हुआ है। एक दो क्वेश्चन कराऊंगा ऐसे बेसिक के, बाकी सारे जो दूंगा वो इससे करना आप, क्योंकि आपको तो पेपर में शॉर्ट ट्रिक लगानी है। हो गया, ये समझ में आ गया सभी के, देख लीजिए अगर नहीं आया हो समझ में तो। भैया 100% थी, 100 में 10% की वृद्धि हुई तो 110% हो गई। अब 20% किसका निकलेगा, 20% वृद्धि 110% पे हुई थी, तो 110 का 20% निकाला, प्रतिशत हो गया अपना अपॉन 100। सर इस प्रतिशत को क्यों नहीं खोला, क्योंकि ये पहले से ही मौजूद होगा, वरना यहाँ पहुंचेगा क्या, प्रतिशत का निशान, है ना। तो इसलिए ये वाला प्रतिशत के साथ छेड़छाड़ नहीं करी गई। बात समझ में आई। तो हुआ क्या, 0 से 0, 0 से 0 कट के 22% आ गया। 110 में 22% बढ़ने की वजह से क्या हुआ, 132% हुआ। अब 132% 100% पे असल में बढ़ा है, तो कितने प्रतिशत बढ़ा है, 32% बढ़ा है उसका, ठीक है। अब फॉर्मूला लगा के देख लीजिए, फॉर्मूला क्या कहता है भैया, दोनों तरफ क्या है, योग हो रहा है, वृद्धि हो रही है, तो पहले 10 फिर 20, तो कितना हो गया, 10 गुणा 20 बटे 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो यह आया आपका 30 प्लस 2 यानी 32%। आगे नहीं आ गया आंसर वही है ना। ये चार अगर फॉर्मूला समझ में आ गए ना, ये कैसे आए हैं, वृद्धि कहां हो रही है, कमी कहां हो रही है, तो ऑटोमेटिकली वो समझ में आना शुरू हो जाएगा। और आपको पेपर में कोशिश ये करना कि भैया बेसिक ना लगा कि यही लगाए, क्योंकि ये कम समय में और सटीक आंसर देगा। बस ध्यान क्या रखना है, वृद्धि है तो प्लस का निशान और कमी है तो माइनस का निशान, और दोनों निशानों की मल्टीप्लाई होकर यहां आएगा। बस इतना ध्यान रखना फॉर्मूला लगाते टाइम, क्योंकि फॉर्मूले में बच्चे गलती क्या करते हैं, वो फॉर्मूला रटने की कोशिश करते हैं। इस फॉर्मूले को रट के ना समझ के आप चलो, क्योंकि समझने वाला फॉर्मूला है। वृद्धि हो रही तो प्लस, वृद्धि हो रही तो फिर प्लस, तो प्लस प्लस प्लस, कमी हो रही तो माइनस, कमी हो रही तो माइनस, माइनस माइनस प्लस, वृद्धि हो रही तो प्लस, कमी हो रही तो माइनस, प्लस माइनस माइनस।
कमी हो रही तो माइनस, वृद्धि हो रही तो प्लस, माइनस प्लस। बात समझ में आ गई? अभी हो जाएंगे क्वेश्चन। ऐसे एक क्वेश्चन बोल रहा हूं, घर से ट्राई करेंगे, जो प्रॉब्लम आएगी वो पूछेंगे। एक कारखाने में पहले 20% नुकसान हुआ। एक कारखाने में पहले 20% का नुकसान हुआ या 20% नुकसान हुआ। फिर एक कारखाने में पहले 20% का नुकसान हुआ, फिर कुछ दिनों बाद 10% नुकसान हुआ, फिर कुछ दिनों बाद 10% नुकसान हुआ। उस कारखाने में कुल कितने प्रतिशत नुकसान हुआ? उस कारखाने में कुल कितने प्रतिशत नुकसान हुआ? क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? इसमें कौन सा वाला लगेगा, देख के बताओ जल्दी से। बी वाला, यानी सेकंड वाला मेथड लगेगा। ठीक है, तो यहां पे लगा लेंगे। इसके और भी क्वेश्चन है। अगर आपके पास कोई बुक हो, SD यादव या RS अग्रवाल या RK यादव हो, तो उसके एक दो क्वेश्चन इसके टाइप के करके देख लेना। नहीं हो तो कोई बात नहीं, वैसे आपको मेथड समझ में आ गया है। एक आधा क्वेश्चन इन दोनों की एक और करा दूंगा तो आपको मेथड समझ में आ जाएगा। लेकिन ये है कि मैथ अच्छी जब होगी जब आप थोड़ी सी प्रैक्टिस घर पे कर लो, है ना। कुछ क्वेश्चनों को घर पे, भाई अब तो मोबाइल में सारी चीज़ें अवेलेबल हैं ही, भैया कोई भी बुक आप जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। और भाई वो वाला ऐप जो विद्या क्लास का है वो उससे डाउनलोड करके रखना, क्योंकि जहाँ तक नेक्स्ट मंडे आपका टेस्ट रहेगा और वो उसी ऐप पे होगा। आपके पास सीरीज कैसे आएगी, MCQ बेस्ड, है ना। तो MCQ का उसमें ही टेस्ट होगा, OMR सीरीज है उसके अंदर, ठीक है ना। चलिए, तो हैव ए नाइस टाइम।